नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। मेरी हालत देखो सरकार। ये लगातार नारों के साथ आज 80 दिन धरना पर बैठे हुए हैं दिव्यांग। लेकिन सरकार जो है, इनकी हालत देखने के लिए ना ही किसी तरह से विभागीय प्रयास किया गया और ना ही किसी तरह से वो संज्ञान लिया है। कई आफतें आई, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, ठंडा गुजर गया, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह से कोई सहयोग भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अब हम यहाँ लगातार धरने पर रहे, क्योंकि कोई भी धरना को संचालित करने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत होती है। क्योंकि दिव्यांग ऐसे ही दिव्यांग हैं, क्योंकि सरकार इस तरीके से दिव्यांग है जो मानसिक रूप से दिव्यांग है। क्योंकि ये तो शारीरिक रूप से है, सरकार मानसिक रूप से दिव्यांग है। क्योंकि ना ही इनको देखने आई है और ना ही इनकी मांगों के ऊपर ध्यान दिया गया है। अब ध्यान कैसे दे, क्योंकि अपने ही सरकार में उलझे हुए हैं। सरकार बचाए, कुर्सी बचाए, या किस तरह से होगा, ये उन्हीं उलझे हुए हैं। लेकिन दिव्यांग जो हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। क्योंकि धरना चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। क्योंकि धरना नहीं चला तो इन्होंने भिक्षाटन का अवसर किया और लोगों से मदद की कि हमारी धारणा कैसे लगातार सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए आप सहयोग करें। और जन अपेक्षाएं उनके साथ जुड़ी और उन्हें सहयोग भी मिला। हम सीधा जुड़ते हैं, दिव्यांग के संचालक हैं ये, और लगातार धरने पर लोग इनका मदद कर रहे हैं। हम जुड़ते हैं कि आज 80 दिन में कितने तरह का समस्याएं आई और सरकार से क्या वार्ता हुई है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 365 में। सबसे पहले इतने न्यूज चैनल की भीड़ में जो प्रमुख अखबार बोलते हैं और बहुत सारे प्रमुख चैनल बोलते हैं, वो मुख्य चैनल और मुख्य अखबारों के बीच में आप लोग कम से कम धरना में आते हैं और दिव्यांगजनों का हाल चाल पूछते हैं। इसके लिए आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग विशेष तौर पर हर जगह जब हमारे कोई भी सहयोग की विषय आती है, सरकार तक बात पहुंचाने का विषय आता है या जनता तक बात को पहुंचाने का विषय आता है, तो आप लोग सहयोग करते हैं। इसका हम लोग सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। लगातार आपका धरना 80 दिन जा चुका है और सरकार हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन, लोग कह रहे हैं कि पार्ट 2 की सरकार है। क्या उम्मीद है सरकार, नई सरकार से, जो नया कैबिनेट मंत्री बने हैं? देखिए, सरकार से ही उम्मीद करेंगे ना। जनता लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को सरकार से ही मदद मिलती है। और चूंकि राज्य का संरचना है कि उसमें जितने भी दिव्यांग हो, जनसाधारण हो, कोई भी व्यक्ति हो जो वोट देता है, जो बालिग है, जो राज्य में जन्म लिया है, तो उसको राज्य सरकार से ही उम्मीद होती है। और राज्य सरकार में केंद्रीय नेतृत्व में यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर, तो प्रथम व्यक्ति भी होते हैं। तो इनको संज्ञान में लेना चाहिए। राज्य सरकार को प्रतिवेदन हम लोग कई एक बार लगातार 3 साल से दिया गया है। विभिन्न पार्टियों से उनको संज्ञान में लाने के लिए हम लोग लेटर दिए हैं, लेकिन ना ही राज्यपाल को संज्ञान मिल रहा है और ना ही मुख्यमंत्री जो पूर्व थे हेमंत सोरेन जी, उन्होंने इस विषय में कुछ गंभीरता से किया। और अभी नए वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने हैं और इनसे भी हम लोग उम्मीद रखते हैं। हमने इनको भी प्रतिवेदन दिया है और हम लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं। आज लगातार 80 दिन में हम लोग ठंडा, बरसात, यहाँ बारिश, अव्यवस्था और सरकार की तरफ से उपेक्षा, सभी का सहन करते हुए आंदोलन को चलाया है। जब हम लोग को यहाँ पैसे की दिक्कत हुई तो जनसाधारण से हम लोग भिक्षाटन, जन जागृति का काम किया, लोगों को बताने का काम किया। तो वहाँ से लोगों ने मदद किया, कुछ स्वयंसेवी संस्था जो आकर अपना जितना हो सकता है वो लोग मदद किए। और इस तरह से ये जनसाधारण से जन आंदोलन के रूप को लेकर हमारा आंदोलन चल रहा है, जिसमें कि हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान जी, हमारी बहन सरोज बारला, हमारे ये दिव्यांग भाई थी पलामू से संजय कुशवाहा जी, हमारे पप्पू जी, आपके जीना महतो सोनाहातू से, और इस तरह से अनगिनत लोग आते रहे, जाते रहे। और जो सक्षम है कि कम से कम अपने हाथ पैर से हम यहाँ बैठ सकते हैं, वो लोग अपना यहाँ बैठे। और सारे लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोगों ने बाकायदा, जो लोकतंत्र में पत्राचार का माध्यम होता है, हमने सभी विभागों में पत्राचार किया। पक्ष हो, विपक्ष हो, सरकार हो, राज्यपाल हो, सबको प्रतिवेदन दिया, लेकिन ना किसी ने मिलने का वक्त दिया, ना कोई व्यक्तिगत तौर पर यहाँ मिलना है। हाँ, शुरुआत के दिनों में कुछ विपक्ष के नेता जैसे माननीय अमर बावरी जी और भानु प्रताप शाही जी, गोड्डा के अमित कुमार जी
और ऐसे सीपी सिंह जो रांची के विधानसभा जीते हुए प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, ये लोग आए। लेकिन विपक्ष की तरफ से इतने लोग आने के बाद, विधानसभा में इन तरह के सवालों को उठाने के बाद, कई एक बार हम लोग राजभवन और मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा को घेरने के बाद भी सरकार के कान में जू तक नहीं लग रही है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। दिव्यांगों की इसमें लगेगी और सरकार को चेत जाना चाहिए। आने वाले दिनों में इसका बहुत गंभीर परिणाम होगा। 12.5 लाख दिव्यांग हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, और सरकार इनके विषय में सोच नहीं रही है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और सरकार के अलावे नई आने वाली सरकार से भी हम लोग उम्मीद रखते हैं। और सबसे ज़्यादा हम लोग राज्यपाल, जो राज्य के प्रथम व्यक्ति होते हैं, उनसे हम लोग उम्मीद रखते हैं। लेकिन राज्यपाल महोदय भी पता नहीं उनके कान तक आवाज़ नहीं जा पा रही है। हम लोग अभी सरस्वती माता का विसर्जन किए परसों ही, और माँ सरस्वती के माध्यम से उनको बुद्धि विवेक जागने का भी बात किए। सभी विभागों के पढ़े लिखे मंत्रियों की कामना की कि उनके बुद्धि विवेक में बढ़ोतरी हो, हमारी आवाज़ उनको सुनाई दे। लेकिन भगवान जाने कि उनका क्या होना है। हम लोग अपना आंदोलन खत्म नहीं करने जा रहे हैं, चाहे यहाँ गिरफ्तारी हो, चाहे हम लोग को जेल भर दिया जाए, लेकिन आंदोलन की मांग को हर हाल में पूरा किया जाए, क्योंकि ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक हो रही है। और नहीं तो सरकार यहाँ पक्का मकान बनाए, पक्का घर बनाए और पक्का व्यवस्था दे कि हम लोग यहीं रहें, यहीं आंदोलन करें, यहीं खाएं। और वो लोग वहाँ मात्र 25 मीटर की दूरी पे राजभवन है, वो मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। मात्र पिछले वर्ष भी आपकी धरना हुई थी, जिससे आप लोग जख्मी भी हुए थे, सरकार लाठीचार्ज की थी, लेकिन उस बार भी आश्वासन के तहत आपकी धरना समाप्त कर दी गई थी। लेकिन 1 साल बीत गए, लेकिन वो जो मांगे थी यथावत बनी रही। क्या लगता है, ये सरकार बने 4 साल हो गई, लेकिन अब अंतिम क्षण में है, लेकिन अभी भी आपकी मांगे अधूरी है। किसको दोषी मान रहे हैं? या आप पहुंचाने नहीं सक रहे ठीक से ढंग से अपनी मांग को, या सरकार आपकी मांगे सुनना नहीं चाहती? देखिए, चूंकि सरकार में हेमंत जी की सरकार थी, अभी चंपई जी का सरकार हुआ, ये काफ़ी दिन नहीं हुए, जस्ट 1 महीना के अंदर की बात है। तो हम दोस्त तो सरकार को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये बात घोषणा पत्र में कहा था, दिव्यांगों को 2500 रुपया पेंशन किया जाएगा। और जो राष्ट्रीय विकलांग नियम अधिनियम बनाया गया 2016 में, वो ऑलरेडी लागू हो चुका है। तो लागू करना और उसको सही समय पर अमली जमा पहनाना और ग्राउंड लेवल में उसको हकीकत तक पहुंचाना, ये राज्य सरकार का ही काम होता है और राज्य सरकार के अधिकारियों का काम होता है। नहीं होने पर स्वतः संज्ञान के लिए राजभवन में राज्यपाल महोदय बैठे हुए हैं, तो गलती तो इनकी ही है। लेकिन हम लोग हमेशा इन्हें पत्राचार किया। लगातार 3 साल से हम लोग धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास का घेराव और पत्राचार कई एक तरह प्लेटफॉर्म से हम लोग किए, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, डिजिटल कनेक्शन के माध्यम से। लेकिन सरकार सुनकर भी अनसुना कर रही है। अब इसके लिए वो कौन सी ताकत से प्रेरित हो रहे हैं या वो कौन सा ताकत से सुनना चाह रहे हैं, हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हम लोग उम्मीद तो सरकार से ही करेंगे। लोकतंत्र में सरकार ही सर्वोपरि है और सरकार को जनता जिताई है और हम जनता के प्रतिनिधित्व हैं। तो हम जनता के तरफ से, दिव्यांग समाज के तरफ से 12.5 लाख दिव्यांग जो झारखंड के निवासी हैं, वो अपने को जुड़ा हुआ महसूस करे। इसलिए सरकार जरूर इन मांगों को गंभीरता से पूरी करे। हम लोग कई एक बार मानवता के नाते अपील कर चुके हैं, फिर से हम लोग मानवता के नाते अपील करेंगे और भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करे। क्या है आखिर मांगे जो सरकार देने से आनाकानी कर रही है या फिर देने में अक्षम महसूस कर रही है? देखिए, सबसे पहला मांग जो है 2016 का राष्ट्रीय विकलांग अधिनियम जो कानून बना हुआ है, वो ऑलरेडी सभी विभाग, सभी मंत्रालय, सभी जानकार लोगों द्वारा मिलकर, समझकर और समय लेकर बनाया गया अधिनियम है। और ये अधिनियम प्रायः सभी राज्यों में लागू हो चुका है, हमारे झारखंड को छोड़कर। तो अगर हमारे झारखंड में ये लागू नहीं है, तो अगर सुधार का कोई विषय है तो उसको विभाग उस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी करे कि हम लोग वो सुधार कर रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से केंद्र सरकार तक बात पहुंचाए, अपने यहाँ नियम बनाकर ऐसा कोई सुधार करे। ऐसा तो कोई विषय है नहीं, ना ही दिव्यांग प्रतिनिधियों को बुला के ऐसा कोई बात सरकार रख रही है। तो ये सीधा बात है कि सरकार की मंशा पर ही दोष है। ये लोग अपनी चुनावी मांग को ही नहीं पूरा कर रहे हैं, तो बाकी मांगों से हम क्या उम्मीद रखें। फिर भी चूंकि लोकतंत्र का तकाजा है, हमारे घर के, राज्य के माई बाप सरकार होती है और सरकार से ही हम उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इनको ही उम्मीद रखते हैं कि ये मांग पूरा करेंगे और हम लोग मांग लिए बिना यहाँ से नहीं हिलेंगे।
ये हम लोग का कृत संकल्प है। चाहे साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, ये सरकार जाए या अगली सरकार कोई और आए। परिचय, मेरा नाम पीके प्रधान हुआ। हम समन्वयक सब मीडिया प्रभारी हैं और आंदोलन को हम लोग अपने यथाशक्ति चला रहे हैं और सरकार से हम लोग उम्मीद रखते हैं कि ये आंदोलन सक्सेसफुल हो। तो अभी धरना को संचालित करने के लिए बोकारो से आए हुए हैं। ये पैर से इनका दिव्यांग है, क्योंकि हाइट भी काफी छोटा है और देख सकते हैं ये पूरा विकलांगता का शिकार हैं, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर के राजभवन के पास आए हुए हैं। और अब क्या मांगे हैं, क्योंकि इनका बच्चा भी है, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, देखिए कि इनका खूबसूरत बच्ची है और कितना जोड़ा ये पत्नी है इनका, आप देख सकते हैं। और दोनों मांग के लिए आए हुए हैं, क्योंकि सरकार विकलांगता हमारे इनका संविधान में अंकित है, इनका कुछ अधिकार है। क्योंकि पहले इनको विकलांग बोलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों से इनको दिव्यांग बोला गया है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत नाम है। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर बोकारो से चल करके क्या मांगे हैं इनकी, जो सरकार से मांगना चाहती है। क्या मांगे हैं जो लगातार धरना 80 दिन चल रहा है और आप बोकारो से चल करके आए हुए हैं? हमारी मांगे, जब 2019 में चुनाव हो रही थी तो महागठबंधन ये दोनों जब आपस में लड़ी, सरकार जब अपने मैनिफेस्टो में तो लिखा था विधवा दिव्यांग को अब मेरी सरकार आएगी 2500 पेंशन देंगे। और हमारी मांगे बहुत ही, सबसे पहले वही मांग को हम बोलते हैं जो आपने ही बोला, आपने ही मैनिफेस्टो में लिखे और आप ही नहीं लागू कर रहे। ऐसा क्यों? आप तो बोल रहे हैं हम जितने भी लिखे मैनिफेस्टो उतना हम काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? आज अगर अपने बोल के उतना काम किए रहते, आज हम यहाँ नहीं रहते। हम तो इतनी ठंड में 80 दिन से तो अपने घर में रहते हैं। ये तो खुद विकलांग है, चल बोल नहीं पा रहे हैं और खुद ठंड में यहाँ है। वही हम सरकार को बताने चाह रहे हैं। आज हम लोग का साथ जिस तरह आप खेल रहे हैं उस तरह आपके साथ ईडी खेल रही है। आपने अभी होटवार जेल में क्यों? विकलांग को जो सताएगा उसको बददुआ लगेगा, ये श्योर बात है। जो विकलांग को सताएगा बददुआ लगेगा। अभी आप जेल गए हैं, आने वाली 2024 में आपको जेएमएम के सत्ता जेएमएम बचा नहीं पाइएगा, अपने पार्टी नहीं बचा पाइएगा। आप जिस तरह हम लोग को ठग रहे हैं ना, उसका बददुआ लगेगा, जरूर लगा और लग गया। पहले आप जेल गए हैं, उसके बाद अभी आपका 12 न्यूज के मीडिया से सुन रहे 12 विधायक इधर उधर हो रहा है। अभी चंपाई सोरेन जो सीएम बने हुए ना, उसको भी डर लग रहा मेरी सरकार रहेगी या गिरेगी। अभी विधायक अदल बदल तो हो रहा है। क्यों? विकलांग को सता रहे हैं। अगर आज विकलांग को नहीं सताते, आपको कोई नहीं रोकता, हम लोग को दुआ रहता, हम लोग खुद लड़ते। ऐसी सरकार है, हम लोग को सुख दुख में साथ देती है और अपने काम में जो बोलते हो काम करते हैं। लेकिन अब देखिए अब जेल में है, इसलिए आप लोग आप सरकार से विनती करते हैं, हम लोग को साथ खेलिए नहीं और खेलिएगा, बढ़िया से खेलिएगा। 2024 में हम लोग 12 लाख विकलांग है। 12 लाख विकलांग में देखिए अभी हम लोग 2 अपने ही फैमिली में 2 वोटर है और मेरा घर में कितना है वो 12 लाख में जोड़ दीजिए। आप ही लोग, आपके मीडिया से जाकर सरकार तक आवाज जा रही है, जोड़ दीजिए कितना वोटर है 2024 में। आपको नहीं है, हम लोग ना पक्ष को देंगे ना विपक्ष में देंगे, सबको नोटा में वोट देंगे। क्या आखिर मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे जो सरकार बोली गई है वो है, क्या बोली थी सरकार? 1000 से बढ़कर 2500 पेंशन देंगे और आरपीडब्ल्यूडी जो खाली जो अभी कुछ भर्ती के कानून जल्द झारखंड में लागू किया जाए और पढ़े लिखे विकलांग है उन लोग को रोजगार दिया जाए, नौकरी दिया जाए जिस लेवल में उस लेवल पर। और विकलांगों को अच्छा से अच्छा जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उन लोग को शिक्षा दिया जाए। बहुत से संस्था खोले जाए विकलांगों के लिए, स्कूल खोले जाए जो हमारे विकलांग लोग पढ़े हैं। अरुण कुमार महतो, बोकारो थर्मल। अभी एक और विकलांगता जिनसे अभी बातचीत हो रही थी, वो उनकी पत्नी है, उन भी अपने पति का साथ देने के लिए धरना स्थल पर आए हुए हैं। अब हम इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं कि ये गृहिणी है, घर की महिला है, कितने दिक्कतें होती है विकलांगता के बाद और घर चलाना। आप भी एक विकलांग हैं और घर में कितनी दिक्कतें होती है आपको? बहुत सारा दिक्कत होता है। मेरा एक छोटा बच्चा है, हम लोग दोनों विकलांग हैं, तो कैसे उसको भी देखेंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे और अपने हम लोग का खाने पीने में ही दिक्कत होता है।
देखा जिस तरीके से लगातार हमने आपसे दिव्यांगों से बातचीत करवाई और उनकी दुख और तकलीफों को हमने साझा किया है। अब देखना ये होगा कि नई सरकार विकलांगों की मांगों को लेकर के कितना संज्ञान लेती है या उन पर मेहरबान होती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि विकलांग अधिनियम जिस तरीके से लागू है संविधान में, वो अगर संविधान से लागू अगर किया जाए इनका मांगों को लेकर के तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। अब इनके यही मांगे भी है कि हमारे जो संविधान में अधिकार मिला हुआ है वो अगर सरकार लागू करती है तो हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि पिछले सरकार बनाने के समय में जो सरकार वादा किया था विकलांगों को मांगों को लेकर के, लेकिन वो सरकार बनने के बाद वो सारी वादे खिलाफी हो गई। अब ये दिव्यांग इतना आक्रोशित है कि दिव्यांगता को लेकर के वो बोल रहे हैं कि हम तो शारीरिक दिव्यांग हैं लेकिन सरकार मानसिक दिव्यांग हो चुकी है, वो हमारी बातें वहां तक नहीं पहुंच पा रही उनके तक। अब हमारी जो दुर्दशा है वो आने वाली चुनाव में इनकी दुर्दशा होगी। अब ये कितना सच होगा ये आने वाला ये 2024 का चुनाव में देखा जाएगा। फिलहाल इनकी सारी घटनाओं को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे नित 365 राजेश के साथ।